दोस्तों, मेरा नाम है भूमिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम एविएशन की दुनिया में सोने के अक्षरों में लिखा गया है, जिनका नाम है विलियम एडवर्ड बोइंग। इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि एक पूरा एरोस्पेस का एम्पायर खड़ा कर दिया। विलियम बोइंग का जन्म 1881 में मिशिगन के एक जर्मन इमिग्रेंट परिवार में हुआ। उनके पिता विल्हेम बोइंग एक माइनिंग इंजीनियरिंग और लंबर बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अमेरिका आने के बाद अपना बिजनेस एम्पायर एस्टेब्लिश किया। उनका काम था आयरन और माइनिंग का एक्सपोर्ट, एक ऐसा बिजनेस जो उस जमाने में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का बैकबोन था। बोइंग फैमिली फाइनेंशियल वेल सेट थी और सोसाइटी में उनका एक अच्छा स्टेटस था। लेकिन जब विलियम सिर्फ 8 साल के थे, उनके पिता विल्हेम बोइंग की मौत इन्फ्लुएंजा के कारण हो गई। इस हादसे ने विलियम को इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से झटका दिया, पर यह हादसा उनके इरादे को कमजोर नहीं कर सका। लेकिन यही लॉस उनके अंदर एक अलग तरीके का डिटर्मिनेशन लाया कि एक दिन वो अपने पिता से भी बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। साल 1899 में जब वो 18 साल के थे, उन्होंने येले यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़नी चालू करी। लेकिन 1903 तक वो डिग्री कंप्लीट किए बिना ही उन्होंने येले छोड़ने का फैसला करा। उस वक्त उन्होंने देखा कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, खासकर सिएटल के आसपास टिम्बर और लंबर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और उनके पिता भी टिम्बर बिजनेस में थे। तो उन्हीं के कदमों का पीछा करते हुए विलियम ने सोचा कि ये पैसे कमाने का एक बढ़िया अवसर हो सकता है। इसी सोच के साथ वो सिएटल शिफ्ट हुए और उन्होंने लंबर बिजनेस शुरू कर दिया। उनका टिम्बर का बिजनेस सक्सेसफुल था और इसी सक्सेस ने उन्हें वो रिसोर्सेज दिए जो उनके सपनों को उड़ान भरने में काम आए। पर असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने साल 1909 में एक एयर शो देखा, जहां से उनका आकर्षण शुरू हुआ हवा में उड़ती हुई मशीन के लिए। 1910 का दौर था, एविएशन की भी शुरुआत हुई थी, पर विलियम के दिमाग में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उन्होंने एक सी प्लेन खरीदा, मार्टिन टी-ए। लेकिन जब उस प्लेन का रिपेयर टाइम से नहीं हो पाया तो उन्होंने गुस्से में आके कहा, आई थिंक वी कैन बिल्ड अ बेटर वन आवरसेल्फ। बस वही मोमेंट था बोइंग कंपनी का जन्म और विजन सिंपल था, एक बेहतर एयरक्राफ्ट बनाना। 1916 में उन्होंने पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स को बनाई, जिसका नाम एक साल बाद बोइंग एयरप्लेन कंपनी रखा गया। शुरुआत में बोइंग ने मॉडल 1 यानी B&W सी प्लेन डेवलप किया। बोइंग ने इस प्लेन को यूएस नेवी को 1916 में ऑफर किया, लेकिन नेवी ने शुरुआत में उनकी मॉडल रिजेक्ट कर दी। इसके बावजूद बोइंग ने हिम्मत नहीं हारी और 1917 में उन्होंने अपने मॉडल में कुछ सुधार करे और यूएस नेवी से उन्हें पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। यही बोइंग की पहली एयरक्राफ्ट सेल थी, जिसमें से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बोइंग ने टोटल 50 ट्रेनर्स यूएस नेवी को सप्लाई किए। दोस्तों, बोइंग का सफर आसान नहीं था। 1918 और 1919 के बीच में बोइंग ने वुडन फर्नीचर बनाना शुरू किया। ये तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एयरक्राफ्ट की डिमांड अचानक से गिर गई। इमेजिन करो एक एयरक्राफ्ट कंपनी जो कि सिर्फ ड्रेसर्स और टेबल बना रही है बस अपने सर्वाइव के लिए। बोइंग के पास स्किल्ड वर्कफोर्स और वुड वर्किंग मशीनरी ऑलरेडी थी जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में यूज होती थी। उन्होंने इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके फर्नीचर प्रोडक्शन स्टार्ट की, जैसे टेबल्स, कैबिनेट्स और ड्रेसर्स बनाकर। ये एक टेम्परेरी मूव था ताकि वो अपनी कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस से बचा सके और अपने वर्कर्स को काम दे सके। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब साल 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी के ऊपर एंटी ट्रस्ट वायलेशन का इल्जाम लगा दिया। इसका कारण यह था कि बोइंग ने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बना ली थी जिसका नाम था यूनाइटेड एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बोइंग एयरप्लेन कंपनी, इंजन प्रोडक्शन प्रैट एंड विटनी और एयरलाइन सर्विसेज यूनाइटेड एयरलाइंस सब एक ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर थे, जिसमें वो एयरक्राफ्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सब कुछ एक ही ग्रुप के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। यूएस गवर्नमेंट को ये मोनोपोली ऐसा लगा जिसमें कंपटीशन का स्कोप बिल्कुल कम हो गया था। इसलिए 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने बोइंग कंपनी को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने का ऑर्डर दिया। विलियम बोइंग ने एविएशन से रिटायरमेंट ले लिया जब साल 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी के ऊपर एंटी ट्रस्ट वायलेशन का इल्जाम लगाया। उसके बाद उन्होंने अपना ज्यादा वक्त हॉर्स ब्रीडिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनकी बनाई हुई फाउंडेशनल कंपनीज जैसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट और बोइंग एयरप्लेन कंपनी अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करती रही। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बोइंग कंपनी ने हैवी बॉम्बर्स बनाए जैसे B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और B-29 सुपर फोर्ट्रेस, जिन्होंने अलाइड विक्ट्री में मेजर रोल प्ले किया। हालांकि विलियम बोइंग खुद उस वक्त के एविएशन ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके ग्राउंड वर्क के कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोइंग कंपनी ने कमर्शियल एविएशन में कदम रखा। बोइंग 707 ये साल 1958 में लॉन्च हुआ था। ये बोइंग का पहला कमर्शियल जेट एयरलाइनर था, जेट इंजन के साथ। पहले सिर्फ प्रोपेलर प्लेन चलते थे, लेकिन बोइंग 707 ने जेट एज की शुरुआत की। इसने स्पीड, कंफर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का लेवल ही बदल दिया। इसके बाद बोइंग 747 1970 में आया और इसे जंबो जेट कहा गया क्योंकि ये डबल डेकर जैसा बड़ा था और हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर को एक साथ ले जा सकता था।
और अब ऐसे लोग भी प्लेन में सफर कर पाए जिनके लिए यह सिर्फ पहले एक लग्जरी थी। 1950 से लेकर 1980 तक का वक्त बोइंग के लिए एक्सपेंशन का था। इस दौरान बोइंग ने अमेरिकन मिलिट्री के लिए B-52 बॉम्बर्स जैसे एयरक्राफ्ट बनाए और नासा के साथ बोइंग ने रॉकेट्स और स्पेस शटल प्रोग्राम में भी काम किया। लेकिन दोस्तों, हर उड़ान के साथ कुछ टर्बुलेंस भी होती है और सन 2000 के दौरान बोइंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना एयरबस, एक यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी। एयरबस ने एग्रेसिव स्ट्रेटजी और नए फ्यूल इफिशिएंट मॉडल के साथ बोइंग के मार्केट शेयर को चैलेंज किया। फिर आई सबसे बड़ी क्राइसिस, बोइंग 737 मैक्स ट्रेजेडी। दो मेजर क्राइसिस ने दुनिया को हिला दिया और अब बोइंग के ऊपर सवालों की बारिश होने लगी। कंपनी की इंटीग्रिटी, टेस्टिंग प्रोसेस और लीडरशिप डिसीजन पर सीरियस क्रिटिसिज्म हुआ और बोइंग ने कुछ दिन प्रोडक्शन रोक दी और रेपुटेशन को बचाने के लिए बिलियंस का नुकसान झेला। पर बोइंग ने वापस आने की कोशिश की अपनी सेफ्टी अपग्रेड्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। विलियम बोइंग खुद 1956 में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बना हुआ सिस्टम, उनका विजन और उनका जज्बा बोइंग कंपनी के हर इंजन में धड़कता। उनकी बनाई हुई बोइंग कंपनी आज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट सिस्टम्स और डिफेंस टेक में काम कर रही है और ये सब पॉसिबल हुआ एक नंबर बिजनेसमैन के विजनरी सोच से। बोइंग की कहानी एक एग्जांपल है कि अगर विजन क्लियर हो तो एक आदमी भी पूरे एरोस्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विलियम बोइंग की, एक विजनरी जिन्होंने इंजीनियरिंग, बिजनेस और डेयरिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।